भारतीय संस्कृति में सभी व्रत और त्योहार का एक अलग ही रंग और संबंध देखने को मिलता है। इस श्रेणी में आश्विन मास में आने वाली शरद पूर्णिमा का मुख्य स्थान है। शरद पूर्णिमा केवल एक त्योहार तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर असर डालने वाला प्रमुख पर्व है। पूर्णिमा तिथि का एक ऐसा समय होता है जब हमारे और प्रकृति के भीतर मौजूद संरचना में एक बदलाव दिखाई देता है। इस समय पर हम सभी में मौजूद कुछ गुण इस वक्त बदलाव को दर्शाते हैं। शरद पूर्णिमा का पर्व संपूर्ण भारत में उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है और यह परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। भारत के विभिन्न प्रांतों में इस पूर्णिमा का रंग अलग अलग रूप से दिखाई देता है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत और पूर्व भारत से पश्चिम भारत तक इस पूर्णिमा की अपनी मान्यताएं और आधार हैं, पर इन सभी के मध्य एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक रूप से यह समय सभी को नवीनता और चेतना का नया आयाम देने वाला होता है। शरद पूर्णिमा को अश्विन पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कोजागर पूर्णिमा, अमृत पूर्णिमा, आरोग्य पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा का त्योहार माँ लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही देवी लक्ष्मी की समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई थी, जिस कारण इस तिथि को धनदायक भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती हैं। इस दौरान जो लोग रात्रि में जागकर इनका पूजन व जागरण करते हैं, उन पर इनकी कृपा हमेशा बरसती रहती है और धन वैभव प्रदान होता है। इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की उज्ज्वलता में अमृत का वास माना गया है। इस शुभ तिथि के अवसर पर यहाँ चंद्रमा अपने चरम सौंदर्य को पाता है, वहीं पृथ्वी को इस दिन अमृत वर्षा की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की उज्ज्वल रोशनी के कण कण में अमृत का वास होता है। ऐसे में चारों ओर प्रेम व सौंदर्य के दर्शन होते हैं। यह समय जीवन में नवीन सुख का आगमन दर्शाता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है, इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखने की और अगले दिन सुबह उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा प्रचलित है। भर के प्रत्येक स्थानों पर इस विशेष शरद पूर्णिमा के दिन विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। यह रात्रि एक अत्यंत ही अलौकिक रात्रि का समय है। में इस रात्रि के समय पर शुभता का वास अधिक होता है। दीप और प्रकाश के द्वारा इस दिन रात्रि का अंधकार चंद्रमा की रोशनी के साथ मिलकर समाप्त हो जाता है। इस जगमगाती रात्रि के समय देवता भी पृथ्वी पर वास करने की कामना रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार यह विशेष रात्रि का सुख देवों के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। इसी अमृत की प्राप्ति के लिए देव गंधर्व सभी पृथ्वी पर आते हैं। इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की उज्ज्वलता में अमृत का वास माना गया है। इस शुभ तिथि के अवसर पर यहाँ चंद्रमा अपने चरम सौंदर्य को पाता है, वहीं पृथ्वी को इस दिन अमृत वर्षा की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की उज्ज्वल रोशनी के कण कण में अमृत का वास होता है। ऐसे में चारों ओर प्रेम व सौंदर्य के दर्शन होते हैं। यह समय जीवन में नवीन सुख का आगमन दर्शाता है, जीवन को आरोग्य देता है, इच्छाओं को अमृत से सींचता है। श्री भागवत के अनुसार इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। यह प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है। ऐसा प्रेम जो निश्चल स्वरूप से सभी प्राणियों के हृदय में वास करता है। मथुरा और वृंदावन के क्षेत्रों में इस खास अवसर पर लीलाओं का आयोजन होता है। शरद पूर्णिमा के व्रत की विधि के अनुसार उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए या फिर स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर नहाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़कें और उसे शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें लाल चुनरी भेंट करें। फिर लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप
सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करके माँ लक्ष्मी का पाठ करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें और शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इसके अतिरिक्त चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए और सुबह उठकर इसको सभी परिवार वालों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजा पाठ करके आप भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री राधे।